जय श्री राम। मेरा नाम महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी, कैलाश मठ, काशी, वाराणसी। महाराज जी, अभी पालघर में और बुलंदशहर में भी तो दो साधुओं की निर्मम हत्या हुई है जी। सरकार ने इस पर कोई महाराष्ट्र में कोई एक्शन नहीं लिया है। मुख्यमंत्री का भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, नहीं यूपी सरकार की कोई आधिकारिक बयान आया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र में जो हत्या हुई है संतों की, उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। हमें लगता है वो हत्या षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने करवा दी है। वास्तव में पुलिस तंत्र है, पुलिस तंत्र पर सबको भरोसा होता है। जहाँ पुलिस का डर समाप्त हो जाए, वहाँ चोर, जुआड़ी, नशेड़ी और पापी, अधर्मी, इनका साम्राज्य फैलता जाता है। आज पुलिस तंत्र से लोगों का भय खत्म हो रहा है। ये बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। इसलिए भारत सरकार को बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए, पुलिस की शक्ति को प्रबल करना चाहिए। और जो पुलिस ने वहाँ किया, आदमी सबसे डरता है और पुलिस के दामन में सुरक्षित महसूस करता है। उनको वर्दी की शपथ दिलाई जाती है, संविधान का शपथ उनको दिया जाता है कि आप सुरक्षा करेंगे। उनको तो अपनी जान दे करके पहले अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, वो भी उसकी जो तुम्हारी शरण में है। धिक्कार है उन पुलिसकर्मियों को, धिक्कार है उनकी वर्दी को, धिक्कार है ऐसे कानून जिसका वो प्रहरी कहलाता है, और धिक्कार है उन भीड़ को जिस भीड़ ने एक निर्मम और एक असहाय निहत्थे साधु की हत्या की है। भगवान तो माफ़ नहीं करेगा, लेकिन जिस सरकार से लोग न्याय की गुंजाइश करते हैं, वो वहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार, जो हिंदू हृदय माना जाता है, लेकिन उसको भी धिक्कार है। उन्होंने क्या किया है? एक लीपापोती कर रहे हैं, वो ये मट्टी पलीत कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार करके एक जेल में रख के उनको खिला पिला रहे हैं। बाद में उसके खिलाफ, उसके सपोर्ट में 50 वकील खड़े हो जाएंगे। तरह तरह के कानून तो आप जानते हैं। हमारे भारत का ऐसा कानून है कि अपराधियों को, बलात्कारियों को भी 7-7 साल शरण देता है। उस कानून पर हम क्या भरोसा करें, जो कानून अपराधियों को खुला छोड़ देता है घूमने के लिए। आज भी कितने हत्यारे छूटे हुए हैं। लॉकडाउन के बाद जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं या साधु हैं या मठ के लोग हैं, इस पर क्या लोग करेंगे आने वाले टाइम में? बिल्कुल लॉकडाउन ख़त्म होने दीजिए। हम लोगों के सब्र की तो परीक्षा हो रही है। हम लोग इंतज़ार कर, कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करें, संतोषजनक कार्रवाई करें, या नहीं तो आंदोलन होगा और इतना भयंकर होगा। अभी इन नागा साधु संतों का गुस्सा यदि इन लोगों ने देखा नहीं है, ऐसा तांडव वहाँ होगा कि पूरा विश्व देखेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि गृह युद्ध यहाँ पर हो, हम नहीं चाहते हैं। कम से कम जनता का आक्रोश देखना चाहिए। जिसको आप बहुसंख्यक कहते हैं, उस बहुसंख्यक का तो कोई आदर ही नहीं है देश में। उनकी बात करने वाला की आवाज़ दबा दी जाती है। बहुसंख्यक की बात करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी जान पर खतरा हो जाता है। लेकिन ये सरकार, बहुसंख्यक की सरकार, बहुसंख्यक की वोट से आप सरकार बनाते हैं, लेकिन बहुसंख्यक की सुनते नहीं हैं। मुझे बहुत दुख है, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को नाम लेते हुए। इसलिए अभी मौका है, संभल जाएं। हम सब कुछ करेंगे वहाँ पर, मुझे पूर्ण भरोसा है। पूरा हिंदू समाज हमारे साथ रहेगा हमारे वहाँ पर। महाराष्ट्र के जो संत हैं, खासकर हमें उन पर पूरा भरोसा है। महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय है, अरे महाराष्ट्र संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, समर्थ स्वामी रामदास, ऐसे विशोबा खेचर, ऐसे संत प्रधान भूमि है। और हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी की भूमि में संतों की हत्या होगी। क्या कर रहे हैं वो आरएसएस वाले नागपुर में बैठे बैठे? हिंदू संगठन वहाँ पर क्या कर रहा है? क्यों नहीं दबाव बन रहा है वहाँ पर सरकार के ऊपर? ऐसे सरकार को तो तुरंत समाप्त कर देना चाहिए वहाँ से। पिछले कुछ सालों में लगातार उत्तर प्रदेश या किसी भारत के राज्यों की बात कर लें तो वहाँ पे साधु संत पे लगातार हमले हुए हैं। ऐसा क्यों? साधु संत को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आज कांग्रेस और उनके साथी, मुझे नाम लेते हुए कोई दिक्कत नहीं है, ये सब के सब सनातन धर्म के खिलाफ खड़े हुए हैं और सबकी भाषा एक जैसी है। इन लोगों का लक्ष्य हो गया कि सनातन को मिटाना है, और सनातन का केंद्र होता है साधु।
आपको पता होगा कि साधु ही सनातन धर्म को जीता है। साधु है तो सनातन धर्म है, जो कि सारे धर्म की परिभाषा उसके जीवन में मुख में है, स्थित है। वो सारे पढ़े होते हैं शास्त्रों को, ये यदि मिट जाएंगे तो सनातन मिट जाएगा, आसान हो जाएगा उनका काम। लेकिन यही एक कारण है जो आपने पूछा है कि सनातन धर्म ये हिंदू हृदय संतों पर क्यों अत्याचार हो रहा है। उसका कारण है कि उस संतों को यदि तोड़ देंगे, कमज़ोर कर देंगे, तो संतों के से लोगों को नफरत हो जाए तो लोग जो संत से टूट जाएंगे, सनातन धर्म कमज़ोर हो जाएगा। बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। महाराज जी, लॉकडाउन के पहले दिन से ही कैलाश मठ के द्वारा शहर के कई क्षेत्रों में जो ज़रूरतमंद हैं, भूखे हैं या प्रवासी हैं, आप लोगों के द्वारा खाना का पैकेट पहुंचाया जा रहा है। तो किस तरह सुचारू रूप से चल रहा है, ये आप हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। दरअसल जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने घोषणा कर दिया कि भारत में संपूर्ण लॉकडाउन होगा, और संपूर्ण लॉकडाउन का मतलब है कि बहुत सारे मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, नित्य प्रति कमाने खाने वाले वर्ग जो समस्या से, भोजन की समस्या उन पर आएगी, तो हम लोगों के मन में ये बात आ रही थी। ऊपर से एक मैसेज वायरल हो रहा था जो बताना मैं आवश्यक समझता हूँ। लोग व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल कर रहे थे, एक दूसरे को दे रहे थे कि कभी भी चंदा देना हो तो धार्मिक स्थलों में मत देना, मंदिरों और मठों में मत देना, देना हो तो हॉस्पिटल में देना, क्योंकि संकट के समय इन धार्मिक स्थलों का दरवाज़ा बंद हो जाता है और हॉस्पिटल खुला रहता है। तो आने वाली पीढ़ियों में धिक्कारेगी, आदि बात मैसेज हो रही थी। तब मैंने ये सोचा कि ये गलत है, इनको पता नहीं है, शायद आज के समाज को, आज की पीढ़ियों को पता नहीं है। जब जब भारतवर्ष में सनातन धर्म पर संकट आया है, राज्य या देश पर संकट आया है, तो मठों में शंखनाद जोर से हुआ है, और मठ सबसे पहले द्वार खोलता है कि आइए और यहाँ शरण ग्रहण करिए। सार्वजनिक स्थान इसीलिए होता है, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा इन गरीबों के लिए, जो मजदूर वर्ग है, जो रिक्शा चालक है, उनके लिए हम भोजन का प्रबंध यहाँ से करें। शुरुआत हमने की और हमने आह्वान किया, तो हमारे जो भक्त स्थानीय वाराणसी के और जो भक्त बाहर के हैं, हमारे अनुयायी हैं, उन सब ने भरपूर सहयोग किया है, और उसके सहयोग के बदौलत आज भी यह अक्षुण्ण रूप से चल रहा है। यहाँ प्रत्येक दिन कम से कम 2500, 3000, 1500, 2000 इस प्रकार जहाँ जहाँ से ऑर्डर आता है वहाँ होम डिलीवरी हो रही है, और पुलिस प्रशासन के माध्यम से वहाँ पहुँच रहा है, और कुछ लोकल क्षेत्र से यहाँ भी लोग आकर के यहाँ लाइन में खड़े होकर के भी प्राप्त कर रहे हैं। यह भोजन का पैकेट का वितरण कब तक चलेगा? अगर 3 के बाद लॉकडाउन बढ़ता है तो आगे भी इसके लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में निर्णय जो होगा, हमारा विचार हो रहा है कि लॉकडाउन में भी लोग जो आ जा रहे हैं, इससे परेशानी बढ़ रही है, कोरोना संक्रमण की संख्या घट नहीं रही है, हमारे कार्यकर्ताओं पर भी खतरा है। इसलिए हमारा एक विचार ये हो रहा है, क्यों ना हम किट बांट दें। किट मतलब कच्चा राशन बना दें, 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू बना करके सबको या एक एक करके दे दें, तो वो अपने घर में 10 दिन बनाकर खा सकते हैं, आराम से गुजारा कर सकते हैं। ये विचार हुआ, और फिर 10 दिन के बाद फिर किट बांट देंगे। इस प्रकार भी हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने लॉकडाउन में हमारे चैनल के लिए समय निकाला, हम आपके आभारी हैं। और आइए हम दिखाते हैं कि महाराज जी के यहाँ खाना कैसे बनता है, कितनी सफाई से और कितने पौष्टिक, और कैसे पैक होता है। और खाना यहाँ थोड़ा नहीं होता है, जो खाना का पैकेट मैं भी बाहर देख के आया हूँ, इतना बड़ा। कैलाश मठ लॉकडाउन में बहुत बड़ी राहत दिया है गरीब लोगों के लिए, खाना का पैकेट। और आइए मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह खाना बनता है और किस तरह बांटा जाता है। बिल्कुल पौष्टिक आहार, सोयाबीन, हरी सब्जी देख रहे होंगे वीडियो में, और खाना भी हर पैकेट में भरपूर दिया जा रहा है कि लोगों को भूखा ना रहना पड़े, सिर्फ नाम का ना हो कि नहीं खाना का पैकेट 1000 बांट दिए, 5000 बांट दिए, और खाने में 2 पूड़ी, इस तरह का हिसाब किताब नहीं है। बिल्कुल खाना भरपूर और पौष्टिक
यकीन मानिए इतना स्वादिष्ट है, स्वाद जो आ रहा है। महाराज जी खुद अपने देख रेख में खाना का पैकेट पैक कराते हैं, भोजन भी इन्हीं की देख रेख में बनता है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, बात बतावे 3, हृदय में दया और मन में राम, तन सेवा में लीन। हृदय में दया रखिए दूसरों के प्रति, मन में भगवान का स्मरण रखिए और शरीर से सेवा करिए दूसरों की। ये सभी पुराणों का, सभी वेदों का और शास्त्रों का सारांश है। सनातन धर्म का यही सार है। एकदम ये देखिए, एक ऊपर गिरेगा। कच्चा राशन पैक करते हुए यहाँ के जो अनुयायी या जो भक्तगण हैं इस लॉकडाउन में भी आटा और आलू 2 चीज दिला। ये आपको दिख रहा होगा बाल्टी से नाप के हर बोरे में। ये इतने बड़े बोरे में चावल, आलू, आटा, दाल, तेल, मसाला एक किट जाएगा। ये पर बोरे, भैया जब बोरा उठाइएगा एक एक। इस तरह के बोरे में सारे किट डाले जाएंगे। क्योंकि लॉकडाउन का ही पालन हो लोगों के पास कच्चा राशन उपलब्ध कराने के लिए कैलाश मठ की अच्छी पहल। देख रहे होंगे बाल्टी से नाप के भरपूर मात्रा में आलू डाला जा रहा है।